तो फिर वो संविधान से बड़ा हो गए। तो भारत में संविधान से बड़ा होने का प्रधानमंत्री का अधिकार तो नहीं है। हाथी कर रखा है पूरी दिल्ली, सारी दिल्ली खोद कर डाल दी है सिर्फ भ्रष्टाचार मचाने के लिए। मनोज तिवारी ऐसे सांसद है जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जीत जाते हैं, पर विकास की बातें नहीं करते, काम की बातें नहीं करते। पिछले 10, 12, 15 सालों के अंदर मनोज तिवारी ने एक काम नहीं करा होगा। जिस गांव को गोद लिया वो बेचारा आज ढूंढ रहा है मैं किसकी गोद में जाऊं। बीजेपी जनसंघ बना या फिर आरएसएस बनी या फिर बीजेपी बनी, जब से इनका मुद्दा ये रहा हिंदू मुस्लिम पे वोट लेना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, और आज तक भी जो वोट जीतते आए हैं विकास का कोई काम नहीं है। मोदी जी बताए जो कोर्ट बड़ा है भारत का, संविधान बड़ा है या मोदी जी बड़ा है? क्योंकि कोर्ट ने कह दिया जो अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी हैं, तो अब मोदी जी को माफी मांगना चाहिए अगर वो नहीं मांगते हैं। बहुत बड़ा धोखा किया है। देखिए बदनाम किया गया जनता की नजर में, तमाम घोटाले अनर्गल लगाए जिसका कोई प्रूफ नहीं। आज उन्हीं के मकान तोड़े जा रहे हैं। 2500 क्या 5 पैसे उनके अकाउंट में नहीं आए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथ ही साथ 22 उन्हीं के पार्टी के नेताओं को राइल्स एवेन्यू कोर्ट ने, मैंने आपको बताई थी खबर, बरी कर दिया है। उसके बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पुराने तेवर में दिखाई दे रहे। दिखाइए कि किस प्रकार से मंच पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंच से अभी केजरीवाल भाषण भी दे रहे हैं। और ये लोग जो जत्था उमड़ा हुआ है ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो झूठे आरोप लगाए गए थे वो निराधार थे और अब ये बात कोर्ट ने भी कह दी है। हालांकि एक और बात आपको बता देना बेहद आवश्यक है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आएंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कहना चाहेंगे। मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन मैं इस आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि विश्व पटल पर जो मोदी जी ने हमारे देश की छवि खराब की है उसके लिए हम बहुत गुस्से में हैं। क्योंकि अभी जो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा चल रहा था उसमें सबसे ज्यादा भारत के ही लोगों का, जो इनके मंत्री हैं, जो इनके। अच्छा, इस बारे में क्या कहेंगे? आप लोग कह रहे हैं फिर से चुनाव होने चाहिए दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के अंदर मैं तो कहता हूँ दोबारा चुनाव करके दिखा लो। आम आदमी पार्टी पहले से ज्यादा 70 की 70 सीटें थी, हो सकता है अब विधानसभाएं बढ़ जाए, लेकिन पूरी की पूरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी का ही वर्चस्व रहेगा। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली। मैडम, ये तो सबको मालूम है कि कितना वोट चोरी हुआ है, कितना लालच देकर लोगों को सिलेंडर के नाम पर 2500 रुपए देने के नाम पर और उनको पक्का मकान देने के नाम पर बरगलाया गया, और आज उन्हीं के मकान तोड़े जा रहे हैं। 2500 क्या 5 पैसे उनके अकाउंट में नहीं आए, और कोई सिलेंडर सिर्फ ये कह कर रह गए, लेकिन कोई सिलेंडर में राहत नहीं मिली। आज भी 1000 रुपए का सिलेंडर पर आम जनता खरीद रही है, और बुरा हाल कर रखा है पूरी दिल्ली, सारी दिल्ली खोद कर डाल दी है सिर्फ भ्रष्टाचार मचाने के लिए। बताइए, लेकिन मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट तक जाएंगे हम लोग। मैडम, हाई कोर्ट में जब यहाँ पर इतनी किरकिरी हो गई है, कुछ तो अनर्गल बना देंगे बयान, क्योंकि उनको पता है कि जूता पड़ा है ऑनरेबल कोर्ट का, तो इनको जूता जो है वो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट देंगे ना गलत। तो लेकिन क्या कह रहे हैं आप लोग? साफ हो गया कि आप लोग भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल देखो साफ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल क्लीन चिट है। वो आगे भी अगर जाएगा ये केस तो तब भी क्लीन चिट ही उनको मिलेगी। वो अलग बात है कि आपको पता ही है केंद्र में जो है वो उनकी चलती है। अब आगे हम कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं इस बारे में। दिल्ली में फिर से चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं आप लोग? देखो दिल्ली में फिर से चुनाव तो खैर अब क्या होंगे, लेकिन अगर आने वाले टाइम अगर आज चुनाव करा लो तो 60 से प्लस सीट हमारे आती है। 60 से प्लस। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जयप्रकाश गुप्ता और बुरारी विधानसभा से आया हूँ, और मैं किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन अन्ना आंदोलन से इनके कामों से हम प्रेरित हुए हैं, और आज भी अरविंद जी की ईमानदारी जो कोर्ट ने साबित किया है ये सुनकर हम आए हैं। और अरविंद जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि कभी दिन तो कभी रात होगा, कभी दिन तो कभी रात होगा, हर दिन अरविंद जी का याद होगा, हर दिन अरविंद जी का याद होगा। यकीन ना हो तो देख लेना, 2030 में 17 विधानसभा पर अरविंद जी के सर पर ताज होगा। क्या लगता है धोखा किया आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी ने? हाँ, बहुत बड़ा धोखा किया है। देखिए बदनाम किया गया जनता की नजर में, तमाम घोटाले अनर्गल लगाए जिसका कोई प्रूफ नहीं, और इसीलिए जनता को गुमराह कर दिए कि आप लोग एक ईमानदार को नहीं चुने हो, और जनता उनके बहकावे में आ गई। जनता क्या करे? अब तो सरकार बन गई। जनता पछता रही है, जनता पछता रही है। मैं खुद बीजेपी को वोट किया था,
मैं खुद बीजेपी को वोट किया था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, अब आम आदमी पार्टी का एक सच्चा और ईमानदार सिपाही बनना है। तो आप कह रहे हैं आम जनता के तौर पर आपसे भी गलती हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल गलती, हम ठगा गए भाई, हम वोट देकर ठगा गए। अब एक ही नाम अरविंद केजरीवाल। क्या हुआ 1 साल में दिल्ली के अंदर कुछ हुआ या नहीं बीजेपी के द्वारा? बुरा हाल है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, और केजरीवाल जी के समय में पूरा दवा मिलता था। अभी मैं थोड़े दिन पहले बुढ़ारी हॉस्पिटल में गया था, आधा दवा दिया, आधा बोले कि मेडिकल स्टोर से खरीद लेना। मेरे पे पैसे नहीं था, मैं 5 दिन पर्ची लेकर घुमा, फिर छठे दिन पैसा हुआ तब मैं दवा खरीदा। ये स्थिति है दिल्ली का। कह रहे हैं मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आम जनता हूँ, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ ठगा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। बिल्कुल दिल्ली का जनता ठगा महसूस कर रहा है। एक ऐसे हाथ में सत्ता दे दिया जिसको ये नहीं पता, जो भगत सिंह ब्रिटिश के शासन में बम असेंबली में फोड़े थे, वो कह रहे हैं कांग्रेस के शासन में फोड़ रहे हैं। वो नेताजी सुभाष चंद्र हमारे इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी को पैलेस बता रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा दिल्ली चल रहा है एकदम। लेकिन मनोज तिवारी तो कह रहे हैं घोटालेबाज, 1 नंबर भ्रष्टाचारी केजरीवाल। अब अगर देश के आदमी मनोज तिवारी जैसे लोगों को सुनना पसंद करे तो हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा, विश्व खाक में मिल जाएगा, ऐसा बात कर रहे हैं। वो आदमी जो कहता है बियर पी के छम छम नाचे बेबी, वो आदमी मतलब भ्रष्टाचारी किसी को बताएगा? वो आदमी अगर अपने गिरबान में झांके तो पता चले। एक पत्नी को तलाक दिया, दूसरा पत्नी ले आया, फिर तो मतलब ऐसे देखिए हमारा देश। लेकिन वो रिंकिया के पापा है। मैं वही कह रहा हूँ, जो रिंकिया के पापा जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो देश किससे सीख रहा है? हम युवा किससे? महात्मा गांधी से, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों से प्रेरित होकर हम लोग देश के जनता, हमारे पूरे भारत के लोग इनसे सीखने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं मनोज तिवारी से सीखो। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं ना, वो सांसद है, आप ही के क्षेत्र के सांसद हैं। गुंडा बदमाश सारे बलात्कारी, अभी 40 सांसद में ऐसे, पार्लियामेंट में ऐसे सांसद 40 पे बलात्कार का केस है। अब कुछ दिन के बाद भाजपाई कहेंगे संगीत सोम जो अभी बलात्कार से जमानत हुआ फिर जेल हो गया, कुछ दिन बाद भाजपाई जी कहेंगे, ये भाजपाई के सारे कहेंगे कि ये मेरा गुरु है, तुम लोग भी मानो। हम क्यों माने भाई? एक बलात्कारी को गुरु कैसे मान ले? ये भारत में ऐसा बताया, चौथी पास आदमी को कह रहा कि गुरु मानो, क्यों माने गुरु ऐसे आदमी? केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है। अच्छा, मोदी जी तो कहते थे, अब ये मोदी जी बताए जो कोर्ट बड़ा है भारत का, संविधान बड़ा है या मोदी जी बड़ा है? क्योंकि कोर्ट ने कह दिया जो अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी हैं, तो अब मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। अगर वो नहीं मांगते हैं तो फिर वो संविधान से बड़ा हो गए। तो भारत में संविधान से बड़ा होने का प्रधानमंत्री का अधिकार तो नहीं है। आप ही बताइए, प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर तो है नहीं। तो मोदी जी को माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना? माफी मांगनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, मनोज तिवारी ने, सबने कह दिया। प्रधानमंत्री जी ट्रम्प की बातों पर डर जाते हैं। ट्रम्प कहते हैं बेटा नहीं बोलूंगा, देश के प्रधानमंत्री, सॉरी, ट्रम्प जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तुमने कुछ नहीं करना। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मान जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना से कुत्ता मंगाते हैं, जो दिल्ली में आके, देश में आके भोग नहीं पाता। मीडिया वाले बताते हैं ये तो फर्जी कुत्ता है। अरे कहाँ का है? ये चाइना का है। वैसे एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं चाइना का प्रोडक्ट मत यूज करो, पर चाइना का कुत्ता लाके हिंदुस्तान में बुलाते हैं और कहते हैं हमारी लॉन्चिंग है, और ये पता लगता है कि लॉन्चिंग तो फर्जी निकली। वो गोलमाल यूनिवर्सिटी देश के प्रधानमंत्री गोलमाल करके चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री 6 घंटे वहां पे आके फोटो शूट कराते हैं, और फोटो शूट कराने के बाद भी उस गोलमाल यूनिवर्सिटी में कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ऐसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री। बताइए, अभी भी मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आगे हाईकोर्ट तक जाएंगे, लेकिन आप भ्रष्टाचारी हैं। आप लोग मनोज तिवारी कौन है? मनोज तिवारी ऐसे सांसद है जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जीत जाते हैं, पर विकास की बातें नहीं करते, काम की बातें नहीं करते। पिछले 10, 12, 15 सालों के अंदर मनोज तिवारी ने एक काम नहीं करा होगा। जिस गांव को गोद लिया वो बेचारा आज ढूंढ रहा है मैं किसकी गोद में जाऊं। तो मनोज तिवारी जी फर्जी आदमी है, वो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ गाना गाते हैं, रिंकिया के पापा बनते हैं और कुछ भी करके चुनाव जीत जाते हैं, पर विकास की कोई बात नहीं करते। आज जनता उन्हें ढूंढ रही है। अरे दिल्ली की जनता, आप लोग कह रहे हैं ठगा महसूस कर रही है क्योंकि बीजेपी जीती है।
देखिए, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने, पप्पू था, पप्पू देश में पप्पू था, एक पप्पू और मिल गया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सारा फर्जी काम करती है, फर्जी जमाना बनाती है, फर्जी काम करती है, फर्जी छठगांठ बनाती है। तो विकास की बात, काम की बात नहीं होती। जो अरविंद केजरीवाल ने अच्छे हॉस्पिटल बनाए, उसे बंद करने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री करती है। जो अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसे बंद करने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आप लोग कह रहे हैं कि फिर से चुनाव होने चाहिए क्योंकि जनता को ठगा गया है, कितना सहमत है? आपके नेता ने कहा आज चुनाव करा लो, 70 की 70 आम आदमी पार्टी की आएगी। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता बीजेपी को वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सिविल डिफेंस में अरविंद केजरीवाल ने लगाया था, मोहल्ला क्लिनिक में अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। आज उनकी नौकरी छीनने का काम बीजेपी की रेखा गुप्ता ने किया है। आज उनका मकान तोड़ने का काम बीजेपी की रेखा गुप्ता ने किया है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता खुद इस्तीफा दे रहा है। पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति होती थी, आज हिंदू हिंदू लड़ रहा है। ये काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आज हिंदू हिंदू लड़ रहा है, ये काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के अंदर राजनीति ही बीजेपी हिंदू मुस्लिम की करते आई है, और अभी से भी, जब से बीजेपी जनसंघ बना या फिर आरएसएस बनी या फिर बीजेपी बनी, जब से इनका मुद्दा ये रहा हिंदू मुस्लिम पे वोट लेना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। और आज तक भी जो वोट जीतते आए हैं, विकास का कोई काम नहीं है। सत्य की थोड़ा समय तो हो सकता है, पर सत्य कहीं पराजित नहीं हो सकता। जिसका उदाहरण परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसका उदाहरण सामने आपको दिख रहा है, केजरीवाल जी सामने खड़े हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी सामने खड़े हैं, ठीक है। और इन्होंने, मोदी सरकार ने और दिल्ली सरकार ने, जिस तरीके से मोदी सरकार जी ने 15 साल से झूठ बोल के, जुमला फेंक के देश को गुमराह किया, इसी प्रकार इस समय दिल्ली सरकार ने लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल के जो सपने दिखाए थे, झुग्गी जहाँ मकान हुए का सपना दिखाया था, 2500 रुपए महिलाओं को देने का सम्मान योजना का सपना दिखाया था, तो सारे के सारे सपने चूर हो गए हैं। दिल्ली की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और अपने आप को ये अपने कहते हैं ना, अपने आप पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना, वो काम दिल्ली की जनता ने खुद कर लिया। और आज पछता रही है कि आज कान पकड़ के गलती मान दी कि आज केजरीवाल जी अगर चुनाव लड़ते हैं, पूरी की पूरी 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी आम आददमी पार्टी को देने का काम करें। आप लोग धोखे से सरकार बनाई है बीजेपी ने? हाँ, बहुत जबरदस्त धोखे से बनाई है, जेल में डाल के सरकार बनाई है। अगर रेखा गुप्ता जी में हिम्मत है, अपनी सीट से रिजाइन देगा, केजरीवाल जी के सामने चुनाव लड़ो, साली बार बातचीत चुनाव लड़ रहे केजरीवाल। जब देखो क्या मुकाबला होता है, जमाना जब्त ना हो जाए रेखा गुप्ता जी तो कहना फिर आप बताइए, अपनी सीट भी नहीं निकाल पाते हैं केजरीवाल चुनावों के समय? केजरीवाल तो निकाल लेंगे, लेकिन वो आपको एक मिनट में बोल रहा हूँ, केजरीवाल साहब के सामने षड्यंत्र रचा गया, जेल में डाला गया, रोजों को लोगों के सामने उनकी छवि धूमिल करी गई। अब कोर्ट ने दे दिया है कि केजरीवाल ईमानदार है, कुछ एक पैसे का घोटाला हुआ नहीं है। जितने ठेके दिल्ली में है ना, अकेले गुड़गांव में उससे ज्यादा ठेके एक जिले में। दिल्ली में 13 जिले हैं, गुड़गांव एक जिला है। गुड़गांव में आप जाके देखो, हर रेड लाइट पर रेड लाइट का पोल होगा या नहीं होगा, ठेका जरूर मिल जाएगा आपको। आप जाके देखो। आप शराब घोटाला किया था, लेकिन चलिए कोर्ट ने आप लोगों को राहत दे दी। बिल्कुल, ये तो सामने आ चुका है पूरे देश में। और आपने कहा था कि केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, आपको शायद मालूम होगा, जो उसके सामने प्रवेश वर्मा लड़ा था, उसने घर घर जाके एक 1000 रुपए बांटे थे, साड़ी बांटी थी। चुनाव आयोग कहाँ गया? वो निष्पक्ष चुनाव हुआ, वहाँ पे आपको पता है, रात को झुग्गी झोपड़ियों में जाके उन्होंने इंक लगा दी थी सबके कि तुम्हारी वोटें डल गई है। फर्जी चुनाव हुआ था। और आज पूरे दिल्ली को 1 साल हो गया, इन्होंने झूठ बोला। बताइए आप, एक भी वादा दिल्ली की जनता से इन्होंने जो किए थे, जिससे सरकार बनाई धोखा देकर, क्या एक वादा पूरा किया? क्या महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ गए? जैसे नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया देश को कि हर घर में, हर खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, आए आज तक नहीं आए ना। तो ऐसे ही 2500 रुपए नहीं आए। इन्होंने कहा था कि होली दिवाली पे हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे, क्या मिला? आप भी एक महिला हो, क्या मिला? नहीं मिला ना। इन्होंने कहा था कि हम बिजली जो है 300 यूनिट मुफ्त देंगे, मिल रही है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। दिल्ली की जनता को केवल और केवल ठगा गया है। इन्होंने जो वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा था जमुना को हम साफ करेंगे, जमुना तो साफ नहीं की, मगर आज पूरी दिल्ली के किसी विधानसभा में चले जाओ, मैं उत्तम नगर विधानसभा से हूँ, मेरा नाम महावीर गोती है, मोहन गार्डन उत्तम नगर विधानसभा में आज सीवरों की बहुत बड़ी समस्या है। और वो उत्तम नगर विधानसभा में नहीं, सभी विधानसभाओं में दिल्ली की। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक जो गरीबों के लिए खोले थे केजरीवाल ने, इन्होंने बीजेपी सरकार ने उसको बंद करने का काम किया है। और अगर कोई रखा तो उसका नाम बदल
बदल दिया। और जो उसमें स्टाफ नौकरी कर रहा था, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे नर्सिंग स्टाफ है, उनको नौकरियों से हटा दिया। जो दिल्ली में डीटी ठगा है, केवल राजधानी दिल्ली की जनता को ठगा गया है। इसी के आक्रोश में यह आंदोलन आपको देखने को मिल रहा है। तो राउस एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी और उसके बाद एक बार फिर से पुराने तेवर में नजर आने लगी है आम आदमी पार्टी। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, केंद्र समाचार।